हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम यूनिट 3 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से शुरुआत होती है बायोलॉजी की, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इसकी कहानी जानने वाले हैं। अब देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ का फंडामेंटल जो रूल्स है वो सब पता करो, कैसे हुआ, क्या थ्योरीज है, कैसे शुरुआत हुई थी, यही सब चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी होता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आज का लेक्चर हमने डिफाइन कर रखा है। तो बिफोर आई वुड लाइक टू स्टार्ट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस। तो आइए चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे ज़रूरी चीज़, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जानने से पहले हम लाइफ के बारे में जानेंगे। देखो, एक बेसिक डेफिनेशन है लाइफ के लिए भी। लाइफ होता क्या है? लाइफ क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, ग्रो, प्रोड्यूस एनर्जी वाया केमिकल रिएक्शन टू यूटिलाइज द आउटसाइड मटेरियल। देखो, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इंसान है, उसकी एक एबिलिटी है, बच्चे पैदा करता है, ग्रो होता है और एनर्जी भी पैदा करता है। किस लिए? कि बाहर की जो मटेरियल्स हैं उनका यूज कर सके। जैसे कि खाना है तो खाना खा के वो दूसरे काम भी करता है, आउटसाइड मटेरियल को यूज करता है। तो लाइफ इसी तरीके से चलता है। जानवर है, वो भी किसी तरीके से खाना खाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस होता है, ग्रो होता है। तो लाइफ इसे ही बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रिमिटिव अर्थ का। देखो, अर्थ है तो लाइफ है, तो अर्थ की शुरुआत से लाइफ की बात की जाएगी। तो प्रिमिटिव अर्थ विथ लिटिल और नो ऑक्सीजन रिड्यूसिंग कंडीशन मौजूद था। ये है स्टार्टिंग का अर्थ, जहाँ पे तेज वॉल्केनोज होते थे। ठीक है, वॉल्केनोज होते थे। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ था, मॉल्टेन स्टेट पे था। ठीक है, मॉल्टेन स्टेट पे था, प्रिमिटिव पोजीशन पे था, तो इस वजह से वहाँ पे भर भर के वॉल्केनोज होते थे। तो उस समय का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी हद तक मीथेन और एमोनिया से भरा था। ठीक है, तो मीथेन और एमोनिया से भरा था, जिसमें क्या कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स भी मौजूद थे। तो ये था प्रिमिटिव अर्थ के गैसेस के बारे में। ठीक है, पहला कहानी यहाँ पे हुआ। अब बात करते हैं क्या है कि रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होने की वजह से प्रिमिटिव अर्थ जो है उसमें क्या हुआ है कि सिंथेसाइजेशन हुआ है। किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। किससे? बाय इंट्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होंगे? डेफिनेटली केमिकल्स, गैसेस, यही सब ना होंगे। तो गैसेस और केमिकल्स तो यही मौजूद थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन कंपाउंड्स, एमोनिया, मीथेन टाइप के गैसेस जो थे वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में माने जाते थे। उनसे फॉर्मेशन हुआ है किस चीज का? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये है लाइफ की प्रिमिटिव अर्थ की कहानी। यहां पे आप इतना क्लैरिटी रखो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम एनर्जी सोर्स की बात करें तो उस समय की जो एनर्जी सोर्स थी वो 6 टाइप की थी। ठीक है, पहला जो था सोलर रेडिएशन, जो कि सन से आता था। ठीक है, दूसरा था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो कि आयोनाइज्ड क्लाउड्स होंगे उस समय पे, उनके वजह से आता होगा। ठीक है, तीसरा जो था वो वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनोज से आता होगा। मैग्मा इरप्ट जब करता होगा, मैग्मा एक्सप्लोड करता है जब बाहर आके सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि इतना हॉट स्टेट पे था, मॉल्टेन स्टेट पे था, तो मैग्मा जरूर इरोड करता होगा। फिर हीट भी चारों तरफ मौजूद था, कॉस्मिक रेज भी आने लगे थे। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल वाले, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल जो आउटसाइड अर्थ, आउटसाइड अर्थ से आने वाले रेज। ठीक है, ये भी आते थे। और सिक्स्थ जो है रेडियो एक्टिव डीके, जैसे यूरेनियम 235 वगैरह, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, इनका डीके। तो ये 6 सोर्स थे स्टार्टिंग अर्थ में। क्या? एनर्जी के सोर्स।
इतना क्लियर है? देखो एक छोटा छोटा पॉइंट पढ़ते हुए जाओ, क्योंकि ज़रूरी है छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करना और उनके बारे में समझना। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक एस्टिमेट लगाया गया जिसमें ये माना गया कि 1 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ में फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ है। ये एक एस्टिमेट माना गया है। ठीक है, अब ये एस्टिमेट आप याद कर लो कि 1 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के साथ लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इन जो ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो कंसेप्ट आया है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 6 बहुत मेजर थ्योरीज दिए गए हैं। अब एक एक करके हम इन मेजर थियोरीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो थ्योरी दिया है दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब देखो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तीसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। चौथा है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक। पांचवा है थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। एंड छठवा थ्योरी एज यूजुअल जो कि मॉडर्न थ्योरी होता है बेस्ट वाला। ठीक है, ये हमारे 6 थ्योरीज हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे और इनके थ्रू से समझेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हमारी कहानी रहेगी आज के पूरे लेक्चर की। तो आप इन थ्योरीज को बड़े अच्छे से लिख लो, मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझ लो कि ये थ्योरीज होते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं, ये थ्योरीज हो गया। अब इस थ्योरीज के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। जो सबसे पहला कंसेप्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें थ्योरीज में, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या होता है समझो। वो बोलता है कि लाइफ ऑफ अर्थ इज क्रिएटेड बाई सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, सुपर नेचुरल पावर कौन है भाई? गॉड है भाई, भगवान। ठीक है, गॉड जो है ये किस चीज का बिलीफ था? क्रिश्चियन बिलीफ था। ये जो बिलीफ था ये था क्रिश्चियंस का बिलीफ। तो लाइफ जो था अर्थ पे उसको किसने बनाया है भाई? गॉड ने बनाया है। देखो ऑल्दो हर रिलीजन पे है ही है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू नहीं मानते हैं कि भगवान ने धरती को बनाया है, ऐसा तो नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी दिया है आपको समझने के लिए कि गॉड ही बनाया है किसको? अर्थ के लाइफ को। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, कोई रिलीजन नहीं मानता, हर रिलीजन मानता है। इवन मुस्लिम्स भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, उसके बाद बुद्धिज्म भी मानता है और हिंदू भी मानता है कि सुपर नेचुरल पावर ने ही क्या लाइफ को एग्जिस्ट किया है, अर्थ पे बनाया है। ठीक है, ये मानता है, ये रिलीजन बेस्ड कंसेप्ट था। लेकिन वी आर रीडिंग साइंस तो हमको एक प्रूफ चाहिए, बिना उसके तो होगा नहीं। आइए चलते हैं इसके और क्या जो प्रोसेस थे उनके बारे में जानने के लिए। ये थ्योरी बोलता क्या है कि हमारा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल आवर यूनिवर्स, प्लैनेट, एनिमल्स और ह्यूमन जो है वो एक के बाद एक 6 नेचुरल डेज में क्रिएट हुए हैं। ठीक है, एक के बाद एक 6 नेचुरल डेज में ये लोग क्रिएट हुए हैं, ये उन्होंने बोला। ठीक है, फिर क्या है कि इस थ्योरी में ये बोलता है कि नो डिफरेंस इन दी अपीयरेंस, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सेम डेट पे फॉर्मेशन हुए हैं, सेम डेट पे फॉर्मेशन हुए ऑर्गेनिजम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, एक तरीके के दिखते हैं। फिर बात करते हैं नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है उनमें, कोई चेंजेस नहीं आया है समय के साथ, मतलब विद द टाइम नो चेंज। ठीक है, ये भी ये थ्योरी बोलता है विद टाइम नो चेंज, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर बोलता है नो एडेप्टेशन, कोई एडेप्टेशन नहीं है, जैसे थे वैसे ही हैं, ये भी एक कंसेप्ट वो बोल रहा है। तो इस थ्योरी को एक्चुअल में रिजेक्ट कर दिया गया है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ही नहीं, और जब तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसी चीज का होगा नहीं तो ऑब्वियस उसको क्या रिजेक्ट किया जाएगा। फुल एजप्शन बेस्ड था, किस चीज पे? रिलीजन कंसेप्ट पे। ठीक है, और फॉसिल क्या होते थे कि फॉसिल एविडेंस थे किस चीज का? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स जो अभी तक अर्थ में मिले हैं वो एविडेंस है किस चीज का? इवोल्यूशन का। ठीक है, जिसको क्या करता है ये क्या बोलता है? मना करता है कि इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इस थ्योरी को तो डिस्कार्ड इसीलिए कर दिया गया स्टार्टिंग से ही। तो अब देखो पॉइंट्स याद करो कि पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है,
चौथा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है, और उसको रिजेक्ट क्यों किया गया वो भी छठवा पॉइंट है। ऐसे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप इसको लिखो नोट्स में। देखो नोट्स बनाने के बहुत ही अच्छे तरीके में से मैं आपको समझा रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाओगे जिससे कि आपको चीजें समझ में आएंगी। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। ये एक वे ऑफ राइटिंग होता है जिससे आप शॉर्ट नोट्स बना के आप उस चीज को समझने की कोशिश करते हो। यूसी नेट है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मिनट हार्डली लो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इतना तो बनता है कि इतना पढ़ा जाए कि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ अच्छे नोट्स भी बन जाए, ठीक है। नोट्स के बिना तो बनता नहीं है, बिना नोट्स के तो कभी कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बेटर है कि इस तरीके से इसको सजा के नोट्स बनाओ, ओके। अब आगे चलते हैं, क्या बोलता है थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में जब वो हम पहुंचे तो उन्होंने क्या बोला कि नॉन लिविंग मटेरियल्स, ठीक है, जो नॉन लिविंग मटेरियल्स थे, अब वो क्या किए स्पॉन्टेनियस मैनर में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गिव राइज टू लाइफ, ठीक है, अपने आप धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली लाइफ को उन्होंने बनाया। अब इसकी सपोर्टिंग एविडेंसेस क्या थी कि जो हेयर ऑफ हॉर्स टेल, ठीक है, जो हेयर थे, जो बाल है किसका, हॉर्स के टेल का, ठीक है, वो डिप्ड इन दी वाटर, जब वाटर में वो डिप्ड होता है तो उससे एक हॉर्स हेयर वर्म पैदा होता है जिसका नाम है गोरुडियस, कोर्डियस, ठीक है। तो ये जो हॉर्स हेयर वर्म है उसका नाम गोरुडियस है। वो क्या होता है, वो पैदा होता है जब हॉर्स के टेल से उसका हेयर पानी में डिप होता है, वहां से वो निकलता है, ठीक है। तो ये क्या एविडेंस हुआ कि जो हेयर है वो तो एक नॉन लिविंग मैटर है, तो उससे अपने आप एक हॉर्स हेयर वर्म पैदा हो गया है जिसका नाम है गोरुडियस, ठीक है। सेकेंड थिंग वो क्या बोल रहा है कि फ्लाई लार्वा जो है वो डेवलप करता है किस पे, रॉटन मीट पे। रॉटन मीट भी जो है वो भी एक नॉन लिविंग मटेरियल हो जाता है, तो वहां पे फ्लाई लार्वा पैदा होते हैं। फिर आता है क्या कि इस चीज का एविडेंसेस अगेंस्ट दिस थ्योरी में जो मौजूद हैं वो 3 तरीके के हैं, 3 एविडेंसेस हैं जो अगेंस्ट थे इस थ्योरी के। तो इस एविडेंस को हम पढ़ने जब जाएं तो क्या बोलता है कि पहला एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उनका नाम था रेडीज एक्सपेरिमेंट। रेडीज एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था फ्रांसिस्को रेडी ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि 3 जार एक्सपेरिमेंट थे। उनमें उनमें उन्होंने क्या किया, मीट एंड फिशेस डाल दिया, ठीक है, 3 जार थे, उनको क्या किया, उनमें मीट एंड फिशेस डाल दिया। फर्स्ट वाले को क्या किया, ओपन छोड़ दिया। सेकंड वाले को कवर्ड कर दिया गेज से, ठीक है, एक को ओपन छोड़ दिया मछली डाल के, ठीक है, दूसरे को गेज से कवर कर दिया, ठीक है, और तीसरे को तो पूरा रैप कर दिया पेपर से, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये थे 3, ठीक है। तो फ्लाइज जो थे, ठीक है, जो फ्लाइज थे, ठीक है, जो फ्लाइज उड़ने इंसेक्ट, उड़ते हुए इंसेक्ट जो हैं वो क्या हुए, अट्रैक्ट हुए किसके तरफ, इन 3 जार्स की तरफ, ठीक है। बट लेड क्या हुआ, एग्स कहां पे उन्होंने दिया, पहले वाले जार में ही दिया, आफ्टर द डिके ऑफ द मीट एंड फिशेस, ठीक है। तो मीट एंड फिशेस का जब तक डिके नहीं हुआ तब तक किसी ने भी नहीं दिया। जैसे ही मीट एंड फिशेस का डिके हुआ तभी क्या हुआ कि इनका जार का वो क्या हुआ, जार में उन्होंने अपना एग्स देना स्टार्ट किया। अब ये मीट एंड फिशेस जो थे ये तो थे ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स थे, ये बाद में डेड हुए हैं। तो क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये होता है कि ये थ्योरी बोलता है कि ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले किसी लाइफ फॉर्म के ऊपर ही पैदा होता है, उसके जाने के बाद ही पैदा होता है, ये वो बता रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया, तो ये वो बोल रहा है कि यहाँ पे ये नेगेशन किया किस एक्सपेरिमेंट का, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, क्या कि नॉन लिविंग मटेरियल से तो हो नहीं रहा है ना, एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है और उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म राइज कर रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये उसको नेगेट कर रहा है, किसको, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, मतलब उसको अपोज कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ। अब आगे चलते हैं। अब आगे वो बोल रहा है एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था लाज़ेरो स्पालांजानी, ठीक है। स्पालांजानी जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया, इन्होंने एक एनिमल और वेजिटेबल ब्रॉथ लिया, ठीक है, एनिमल और वेजिटेबल ब्रॉथ लिया और उसको बॉयल किया सेवरल आवर्स के लिए, बहुत देर तक उसको बॉयल किया, एंड देन रिमेन्ड ओपन और सील्ड इमीडिएटली, ठीक है। फिर उसको ओपन किया और एक सील रखा,
ठीक है, एक ओपन देखो यहाँ पे ब्रॉथ लिया है, ठीक है, ब्रॉथ गर्म करने के बाद हीटेड ब्रॉथ को उन्होंने क्या कूल किया, फ्लास्क को लेफ्ट कर दिया ओपन, ठीक है। तो नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो हाई टेम्परेचर बॉइलिंग हैड किल्ड ऑल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो नहीं किया, क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो वो मर चुके थे। तो इस वाले फ्लैश को ओपन करने के बाद भी इसमें ग्रोथ नहीं हुआ है, समझ में। उसी तरीके से ब्रॉथ को जब क्या हुआ कि हीट किया गया, फिर फ्लास्क को सील्ड किया गया, ठीक है, सील्ड कर दिया गया, फिर वेट किया गया, तो फिर उसमें भी नो ग्रोथ था, ठीक है। जैसे ही ओपन कर दिया गया ग्रोथ स्टार्ट हो गया। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे ओपन करते ही ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है। तो इसका अर्थ समझ रहे हैं आप, जैसे ही उसको उसने ओपन किया तो उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसमें कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि नॉन लिविंग से हमारा लिविंग पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्री एग्जिस्टिंग, यहां पे भी आपको वही चीज दिख रहा है कि हमारा वेजिटेबल ब्रॉथ जो है वो जब तक ओपन नहीं हो रहा है तब तक उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे ही उसको ओपन कर दिया जा रहा है, एयर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तभी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ। बॉइलिंग किया तो ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी लाइफ जो एग्जिस्ट किया है वो एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही एग्जिस्ट किया है, जैसे कि वेजिटेबल या एनिमल ब्रॉथ, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये भी एक्सपेरिमेंट उसको नेगेट करता है, किसको, स्पॉन्टेनियस थ्योरी को। अब बात करते हैं लुईज पैस्चर एक्सपेरिमेंट। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था लुईज पैस्चर, ये तो बहुत ही फेमस है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इन्फ्यूजन किया एस फ्लास्क बॉइल्ड फॉर सेवरल मिनट, बॉइल्ड फॉर सेवरल मिनट, एक इन्फ्यूजन किया एस फ्लास्क, एस शेप्ड फ्लास्क, ठीक है, देखो ये है एस शेप्ड फ्लास्क, ठीक है, या ट्यूब बोल लो, ठीक है। तो इसको यूज करके उन्होंने क्या किया, सेवरल मिनट तक बॉईल किया। आफ्टर कूलिंग क्या किया, स्टीम कंडेंस्ड इनटू ए लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड एक्ट एज ए बैरियर टू स्टॉप द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम रोक दिया है, स्टीम क्या क्या कूल हुआ, कूल होने के बाद देखो क्योंकि एस शेप बना दिया है तो हवा इजीली जा नहीं रही है, जैसे ही हवा इजीली नहीं जा रही है तो ग्रोथ होगा भी नहीं। अब हवा यहाँ से उठेगी तो यहाँ लटक जाएगी, बेंड है, बेंड होने की वजह से हवा अच्छे से मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो एक कंडेंस होके बैरियर बना देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए एक बैरियर बना देगा, तो नो ग्रोथ, ठीक है। अगर तुमने उसको बॉयल किया और इसको यहां से काट दिया, ठीक है, ब्रेक द स्टेम, तब क्या हुआ, माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ। तो ये भी वही चीज बोल रहा है कि जब तक उन्होंने उसको ब्रेक नहीं किया था वैसे ही रखा था, नो लाइफ अपियर्ड इन द फ्लास्क फॉर सेवरल मंथ्स, बहुत देर तक लाइफ अपियर नहीं किया। जैसे ही उन्हें ब्रेक किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ स्टार्ट हो गया। तो यहां पे भी वो वही चीज बता रहा है कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन रहा है। अब देखो फिर से वही कहानी है, लिविंग से ही वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो नॉन लिविंग तो कहीं है ही नहीं, नॉन लिविंग से स्पॉन्टेनियस ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा है। कहाँ स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसमें अब कंडीशन लागू हो रहा है, स्पॉन्टेनियस तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कंडीशन लागू हुआ, कहाँ स्पॉन्टेनियस हुआ, आप खुद सोचो, नो स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो रहा है क्या, नो स्पॉन्टेनियस, अपने आप कहाँ ग्रो कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन लागू हो रहा है कि आपने ब्रेक किया, नो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, ठीक है, कंडीशन लागू हुआ है। तो इस वजह से उस थ्योरी को ये भी नेगेट करता है, नेगेट मतलब अपोज करता है, ठीक है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस थ्योरी था। ओके, अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अब इसमें क्या हुआ है सुनो, ये बोलता है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड बाय द क्रिएशन, देखो गॉड फिर से आ गया, ठीक है, सपोर्ट तो पहले थ्योरी को ही कर रहा है, स्पेशल क्रिएशन को। ओरिजिनेट तो हुआ है क्रिएशन से, लेकिन ये क्या हुआ, इट इज फॉलोड बाय कैटास्ट्रोफी ड्यू टू ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंसेस मतलब कहीं पे ज्यादा वोल्केनो हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो जहां पे ज्यादा वोल्केनो को वहां पे मर जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होगा, क्योंकि इतना टेम्परेचर में वो जिंदा नहीं रह पाएगा, बॉयल होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ईच कैटास्ट्रोफी क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है लाइफ को, फिर एक नया लाइफ फॉर्म को जनरेट किया, ये भी वो थ्योरी बोलता है।
इसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं होने की वजह से ये भी क्रिटिसिज्म के दौर से गुजरा है, ठीक है। ये भी समझ लो कि क्रिटिसाइज हुआ ही हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं हम थ्योरीज ऑफ कॉस्मोजोइक। इसको किसने दिया था? रिचर एंड सपोर्टेड बाय एरिनियस, ठीक है। ये थ्योरी क्या एज्यूम करता है? लाइफ वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर्स, ठीक है, एंड अपीयर्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम अदर प्लेनेट। दूसरे प्लेनेट से आया है भाई, ये तो और महान है। इन्होंने बोला कॉस्मोजोइक मतलब दूसरे प्लेनेट से लाइफ आया है इधर। सिंस द कंडीशन ऑफ अर्थ वाज सपोर्टिंग द लाइफ, दिस स्पोर्स ग्रीव एंड इवॉल्व्ड एज अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बट ये थ्योरी थोड़ा आपको अजीब नहीं लगता है? जब आपने देख रहे हो आज तक आपने लाइफ फाउंड कर ही नहीं पाए हो दूसरे प्लेनेट में, आप कैसे सोच सकते हो कि दूसरे जगह से लाइफ इधर आया है, ठीक है। ऑल्दो इस थ्योरी को पैनस्पर्गिया और स्पोर थ्योरी बोलते हैं, तो इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि ये कहां से आया है। नो एविडेंस ऑफ लाइफ एनी प्लेनेट एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन। अगर आया भी है तो कैसे आया, स्पेस से कैसे उड़ के आया है, ये भी बात होती है। तो ये सब जो चीजें हैं, दैट इज वेरी कंट्राडिक्टरी टू से दिस थ्योरी इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये भी थ्योरी क्रिटिसिज्म के दौर से गुजरा ही है, ठीक है। बात करते हैं हमारे थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ की, ठीक है। तो इटर्निटी ऑफ लाइफ एक और थ्योरी है जो कि बोलता है कि लाइफ जो है हैड नो बिगिनिंग और नो एंड, ठीक है। लाइफ में कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, ये तो और महान है। बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है। लाइफ हैज नेवर बीन इन एग्जिस्टेंस एंड इट विल कंटिन्यू टू बी एवर, हैज एवर बीन इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। लाइफ जो है एवर बीन इन एग्जिस्टेंस है और ये कंटिन्यू टू एवर, मतलब ये हमेशा चलता ही रहेगा, लाइफ कभी खत्म ही नहीं होगा, लाइफ रहता ही रहेगा, ये भी बोल रहा है। नो बिगिनिंग और नो एंड का अर्थ है कि स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। स्टेडी स्टेट से ही ग्रो हो रहा है, लाइफ का एंड नहीं है और बिगिनिंग नहीं है, तो स्टेडी स्टेट से ग्रो कर रहा है। लेकिन इसको भी अगर आप क्रिटिसिज्म बोलो, इसको भी क्रिटिसाइज करो, तो आप एक प्रश्न जरूर पूछोगे कि वेयर लाइफ एग्जिस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अरे भाई, जब अर्थ ही नहीं बना है तो लाइफ था कहां पहले? ये भी बात है। अगर आप बोलते हो थियोरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ कि अगर एंड नहीं है, बिगिनिंग नहीं है, तो भाई अर्थ तो 4.5 बिलियन ईयर से पहले बना है। अब 4.5 बिलियन ईयर से पहले कहां था, लाइफ था कहां? ये भी प्रश्न उठता है। तो ये थ्योरी भी रिजेक्शन के दौर से गुजरा है, ये भी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आते हैं हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट और जो हम जिस थ्योरी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं उस थ्योरी को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस थ्योरी इज कंसिडर एज मॉडर्न थ्योरी। तो ये मॉडर्न थ्योरी से कंसिडर किया जाता था। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया है, ये एक तरीका का केमिकल थ्योरी है और इसको थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। अब ये वर्ड ही बहुत कुछ समझ जाता है। देखो, ए बायो से बनता है ए बायोटिक, ठीक है। जेनेसिस मतलब बर्थ, ठीक है। तो बर्थ किस चीज का हुआ? ए बायोटिक कंपोनेंट से हुआ। अब ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है आपको पता है? वाटर, ठीक है, गैस, सनलाइट, जो कि आज के इन्वायरमेंट की बात करें तो ये सब होते थे, ठीक है। तो उस समय कुछ होगा, गैसेस होगा, केमिकल होगा, जिसकी वजह से ये सब फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बोला? ये बोला कि नॉन लिविंग मटेरियल कैन गिव राइज टू लाइफ इन ए कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, कि नॉन लिविंग मटेरियल उस समय पे जो होगा वो लाइफ फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगा। तो ये आइडिया किसने दिया था? ए आई ओपेरिन ने दिया था एंड जे बी एस हेल्डन ने दिया था। इन्होंने कुछ एजम्पशंस भी दिए थे। अगर हम उन एजम्पशंस पे जाएं तो क्या बोलता है कि पहला एजम्पशन, दैट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ अंडर द प्रेजेंट इन्वायरमेंट वाज नॉट पॉसिबल। उस आज के इन्वायरमेंट में स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो हो ही नहीं सकता है, ये वो पहला एजम्पशन लेके चल रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो था वो 1 बिलियन ईयर्स पहले एक डिफरेंट कंडीशन पे था, ठीक है, आज के कंडीशन से। तीसरा चीज क्या बोला? ये तो ऑब्वियस सी बात है, मीथेन भरा था, एमोनिया भरा था, वॉल्केनिक गैसेस थे, तो ये सब तो डिफरेंट होंगे ही, वॉल्केनिक गैसेस तो होंगे ही उस समय के। फिर प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर जो था रिड्यूसिंग इन नेचर था, ठीक है। अब रिड्यूसिंग था मतलब उसमें रिड्यूसिंग कंपोनेंट्स थे, ठीक है, केमिकली वो रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट था। अंडर दिस कंडीशन क्या होता था कि
केमिकल मॉलिक्यूल जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो रिएक्ट किए, एक दूसरे से रिएक्ट करके एक सीरीज ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन हुआ, जिससे कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ और अदर बायो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। उस समय की जो एनर्जी प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म थी वो आइदर सोलर एनर्जी थी, नहीं तो यूयू थी, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शंस को हेल्प करती थी, किसमें, हमारा हैपनिंग में, ठीक है। तो इस तो एक मिलर एंड उरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, हीट सोर्स दिया, कहाँ पे, वाटर ओशन पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वाटर वेपर सर्कुलेट करते हुए पहुंचा है यहाँ पे गैस चैम्बर में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क मिल रहा है उसको 75 किलो वोल्ट का, ठीक है। वो 75 किलो वोल्ट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के गैसेस के साथ रिएक्ट करके कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में जाते ही कोल्ड वाटर वहां पे मिलता है। उसको कोल्ड वाटर जब मिलता है वो क्या करता है, फाइनली कोल्ड वाटर को रिलीज करता है वहां से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो ये एक एविडेंस उन्होंने दिया कि जो इनऑर्गेनिक और एबायोटिक थे, एबायोटिक कंपोनेंट्स थे, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया है, किस चीज का, हमारे लाइफ का। ये वो यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप समझ चुके हो, ठीक है। अगर चाहो तो आप इस डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है, और सिंपली इसको एक फ्लो चार्ट की तरह समझ सकते हो, ठीक है। ये कहानी थी किसकी, मिलर एंड उरे की, जिन्होंने जस्टिफाई किया मॉडर्न थ्योरी को विथ देयर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बिना तो हम प्रूव कर ही नहीं सकते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ है लाइफ का। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब अगर आप रिएक्शंस की बात करोगे तो रिएक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व थे उसको चेक करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ये सारे रिएक्शंस थे। आप देखो यहाँ पे कि क्या रिएक्शंस थे, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो इसमें क्या था, कार्बन CO2, ठीक है, रिएक्ट किया किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्लस ऑक्सीजन एटम से, फिर CH4 एंड 2 ऑक्सीजन एटम, CH2 गिव राइज टू H2O, फिर CO NH3 HCl H2O एंड CH4 NH3 HCl3 H2, इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HCO3 HCuHO हुआ, इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ है। और ये कुछ एमोनिया HCl रिएक्ट करते हुए ग्लाइसिन बनाया है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स का मेन कंपोजिशन है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है लाइफ का। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। इफ़ यू हैव सम डाउट यू जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।